अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी आर बैक विद अनदर लेटेस्ट अपडेट। अंडर कंस्ट्रक्शन पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में ग्रास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जारी है। साथ साथ चेयर्स इंस्टॉलेशन एंड रूफ इंस्टॉलेशन के बारे में भी आपको आज अपडेट करेंगे। 80% ग्रास प्लांटेशन कंप्लीट हो चुकी है। विद इन दिस वीक काफ़ी एरिया आउटफील्ड का कवर कर लिया गया है, वो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको रूफ का थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, जिसके लिए टेंसाइल शीट्स आपको ऊपर दिख रही होंगी। इसके लिए भी तमाम तरह शीट्स रेडी हैं, ऊपर कैरी कर ली गई हैं। इससे पिछला जो स्टैंड था वो मैंने आपको ड्रोन शॉट्स में दिखाया था। खैर यहाँ पे अब कंप्लीट होने के बाद भी इसका एक शॉट देख लें। रूफ इंस्टॉलेशन के लिए जो लेबर यहाँ पे काम कर रहा है उनसे मैंने पूछा भी, उनके मुताबिक वो बता रहे थे कि 20-30 दिन का काम भी नहीं है, ये जल्द हो जाएगा। और साथ ही बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आता था मैंने कई बार आंसर भी किया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने खुद मैयर करके बताया। बिल्कुल मैं बाउंड्री लेंथ की बात कर रहा हूँ, सो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो टेंसाइल रूफ इंस्टॉलेशन के लिए कुछ चीज़ें रिमेनिंग है, वो क्लियर हो जाती हैं तो ये जल्द कवर कर लिया जाएगा जो रिमेनिंग स्टैंड्स हैं। बाउंड्री लेंथ का मैं आपको बता देता हूँ, ये एक साइड खुद मैंने मैयर की तो ये 70 मीटर के करीब आ रही थी। अगर ओवरऑल आप कहते हैं इस तरह से काउंट करें सारे स्टेडियम की आउटफील्ड का, तो आप इसको 65 to 75 के दरमियान रख सकते हैं। सो बाउंड्री लेंथ नॉर्मल है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। जैसा कि अक्सर मैं बताता हूँ, ज़्यादा टाइम गुजरा भी नहीं है। इसी 2006 में इंडिया के साथ सीरीज हुई थी, उसके ओडीआई मैचेस यहाँ पे हुए थे जब वरिंदर सहवाग, सचिन तेंदुलकर, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, इंजमाम वो यहाँ पे खेल के गए थे। सो वो बाउंड्री बरकरार है। बिल्कुल पिच सेंटर से अगर काउंट की जाए, मैं बॉलिंग या बैटिंग साइड से काउंट नहीं की अभी, ये बिल्कुल सेंटर से मैंने 71-70 तक आ रही थी इसकी लेंथ। अदरवाइज आप बॉलिंग या बैटिंग साइड से मैयर करते हैं तो कुछ साइड्स छोटी हैं कुछ बड़ी आती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं। सो 65 से 75 मीटर के दरमियान आप जा सकते हैं। खैर ये भी ना हुआ तो फिर सारी साइड्स की भी हम किसी दिन मैयर कर लेंगे। बाकी ग्रास प्लांटेशन की तरफ डिटेल में आते हैं, बहुत एरिया कवर हुआ है। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ग्रास प्लांटेशन के लिए तो लाइक बनता है। ग्रास प्लांटेशन से पहले एक और चीज़ मैं बाउंड्री लेंथ के वाले से ऐड कर दूं जो इंपॉर्टेंट है, वो रह गई है। बाउंड्री लेंथ को आप डिजिटल बाउंड्री और जो बाउंड्री लाइन वो रस्सी रखी होती है उस हिसाब से मैयर कीजिएगा। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 65 to 70 मीटर के दरमियान आप बाउंड्री लेंथ रख सकते हैं। खैर बाउंड्री लेंथ के हवाले से मजीद भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी तो मैं साथ साथ अपडेट करता जाऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। ग्रास प्लांटेशन आप देख लें, लेफ्ट साइड से शुरू कर लेते हैं जहाँ पे पहले चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी, वो सारा बाउंड्री लेंथ तक कवर हो चुका है। आई मीन जो सामने बाउंड्री ग्रिल है, बाउंड्री ग्रिल के सामने थोड़ा सा एरिया रिमेनिंग है। बाकी ओवरऑल 80% आउटफील्ड में एरिया कवर हो चुका है। सामने का एरिया रहता है और थोड़ा सा राइट साइड पे रहता है तो आप 20% काउंट कर सकते हैं। बाकी पवेलियन के सामने भी काफ़ी एरिया कवर हुआ है। ये स्टार्ट में शुरू हुआ था तो ये ज़रा ग्रीन हो गया है। पिच के राइट साइड पे भी काफ़ी एरिया कवर हो गया है, लेकिन वो ग्रास अभी अभी लगी है तो उसके ग्रीन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेफ्ट साइड पहले लग गई थी इसलिए ज़्यादा ग्रीन हो गया। सामने का पोर्शन आप देख सकते हैं फाइनल लेवलिंग की जा रही है। पवेलियन के पास थोड़ा सा एरिया है जो जहाँ पे लेज़र लेवलिंग चल रही है। जिस एरिया को क्लियर कर लिया जाता है, फाइनल लेवलिंग हो जाती है, उसके बाद वहाँ पे ग्रास प्लांटेशन कर दी जाती है। इस तरह से अब ये जो रिमेनिंग थोड़ा सा एरिया है इसको भी अब फाइनल किया जा रहा है। सो ग्रास प्लांटेशन इसी वीक में ही फिनिश करनी है ताकि ये जल्दी उग सके। और ये पवेलियन के बिल्कुल सामने वाले न्यू ब्लॉक में जो चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई, इसका मैं थोड़ा सा आपको आगे गाइड करता हूँ, वो मिस ना कीजिएगा। आप अभी से जज ना कीजिएगा कि ब्लू एंड येलो चेयर्स हैं, मैं इसका बताता हूँ आपको। चेयर्स इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आगे कंटिन्यू रखें। बाकी ग्रास प्लांटेशन के लिए जो सामने एरिया रिमेनिंग है थोड़ा सा, जहाँ से ये सामने ट्रैक्टर मोड़ के आया है यहाँ तक ये एरिया रहता है। बाकी आगे वो राइट साइड वाला जो वाइट आपको दिख रहा है वो सारा ग्रास प्लांटेशन हो गई है। आगे मूव करके आपको दिखा देते हैं। वो कैमरा में इस तरह से दिख रहा है लेकिन क्लोज शॉट में वो भी क्लियर हो जाएगा। सारा डिटेल से कवर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से हमने शुरू किया, ये सामने का एरिया भी कवर किया ताकि फिर आपका कमेंट ना आए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हामिद भाई अब आप जान छुड़ाते हैं अपडेट से, सही से अपडेट नहीं करते। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओवरऑल मैं डिटेल से ही अपडेट करता हूँ और काम को देख के ही अपडेट किया जाता है। ज़्यादा काम दिखे तो ज़्यादा अपडेट्स मिल जाती हैं और अदरवाइज फाइनल स्टेजेस में है स्टेडियम तो इसलिए ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं पाती। पवेलियन के लेफ्ट साइड के बाद ये सामने का पोर्शन भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी ग्रीन हो गया। यहाँ पे जो यूरिया खाद इन्हें दी गई थी जिससे इसका कलर ग्रीन हो जाता है। आई मीन जो पिछली वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि यूरिया खाद इसलिए दी जाती है ताकि इसकी ग्रोथ में और इसके ज़्यादा टाइम को ग्रीन रखे। मजीद भी आप ग्रास प्लांटेशन के हवाले से अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खैर सामने का पोर्शन भी कवर हुआ। यहाँ राइट साइड पे आ जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट और मेन पवेलियन के राइट साइड तो क्लोज में आप देखें नीचे सारा ग्रास लगा हुआ है, ये अभी अभी लगा है। मजीद भी इसको पानी दे दिया गया है। सो ये भी विद इन वीक और 2 कवर हो जाएगा। पूरी आउटफील्ड आपको घुमा देते हैं, फिर चेयर्स की तरफ आ जाएंगे। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे चील बहुत ज़्यादा चीलें होती हैं और वो यहाँ पे आके बैठती हैं। आई डोंट नो इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। आउटफील्ड गीली होती है, स्टार्ट में जब ग्रास लगता है तो बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है ग्रास
को आपको पता होगा। इसीलिए भी सबसे ज़्यादा फोकस ग्रास प्लांटेशन पे किया हुआ है कि ग्रास जल्द से जल्द लगाई जा सके, पूरा एरिया कवर हो जाए और जितनी भी बाउंड्री ग्रिल है, जितने भी गेट्स हैं, उनके सामने जो बाउंड्री ग्रिल में गेट आए हुए हैं उन सबको भी लॉक कर दिया है। सिर्फ ये मेन एंट्रेंस छोड़ी हुई है ताकि आना जाना हो सके यहाँ पे। सो ये पवेलियन के सामने का एरिया भी आप नोटिस कर सकते हैं। इस साइड भी अभी अभी ग्रास लगी है, साथ साथ पिच को भी फाइनल किए जाने का काम किया जा रहा है। साइडों को ग्रास प्लांटेशन के साथ साथ लेवल भी किया जा रहा है और उस हिसाब से फिर पिचेस को भी बना दिया जाएगा। लास्ट जो एरिया रिमेनिंग पवेलियन के इस साइड वाला पोर्शन वो भी आप नोटिस कर लें। ये सामने नीचे सारा ग्रास लगी हुई है, ग्रास प्लांटेशन हुई हुई है। इस वीक में ग्रास प्लांटेशन पे काफ़ी तेज़ी से काम किया है। आपको पता है यही टाइम होता है पौधे लगाने का, प्लांटेशन करने का, तो इसे इसी टाइम में जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा रहा है। और ये सामने का थोड़ा जो मैंने आपको कहा राइट साइड पे पोर्शन है और मज़ीद भी यहाँ इस जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये फाइनल हो गया, इसके लिए ग्रास भी आ गई है। सो इसको अब लगाया जा रहा था। सामने का एरिया रिमेनिंग था उसको किया जा रहा था लेवल, जबकि ये राइट साइड वाला सारा आप सामने नोटिस कर सकते हैं ये लेवल हो गया। और जितनी भी बाउंड्री ग्रिल है उसके पास आपको वो येलो कलर की मिट्टी दिख रही होगी, उसको एक्सक्यूवेशन की गई है। जो वाटर सिस्टम के लिए जितनी भी अंडरग्राउंड पाइपिंग जाती है वो की गई है, जिस तरह से हैदराबाद साइड पे भी की गई थी। और मीडिया बॉक्स के सामने भी ये सारी ग्रास प्लांटेशन कवर हो गई है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा 80% आउटफील्ड कवर है, बस 20% ये थोड़ी सी रहती है। इसके लिए भी अब ये जल्द से जल्द विद इन दिस वीक इसको भी कंप्लीट करना है। अच्छा, चेयर्स इंस्टॉलेशन का मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा ज़्यादातर फोकस इस वक्त ग्रास प्लांटेशन पे चल रहा है। कुछ स्टैंड्स रहते हैं चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन जो न्यू ब्लॉक में चेयर्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी वो पवेलियन के बिल्कुल सामने है। सो उसमें इस तरह कलर रखा जाएगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा ब्लैक स्क्रीन्स रखी होती हैं पवेलियन के सामने भी और दूसरे एंड पे भी, लेकिन ये सामने सिर्फ अलाइनमेंट चल रही है। अभी इस पे डिसाइड नहीं हुआ कि कौन से कलर की चेयर्स इंस्टॉलेशन होगी, किस तरह से सामने के पोर्शन को रखा जाएगा। और कीप इन माइंड कि यहाँ पे एक कैमरा स्टैंड दूसरा एंगल प्रोवाइड किया जाएगा दूसरे एंड से मैच को कवर करने के लिए, ताकि दोनों साइड को कवर किया जा सके। सो ये बिल्कुल पवेलियन के सामने पिचेस का जो दूसरा एंड होता है वो सामने वाला स्टैंड है और ये एज़ कम्पेयर टू बाकी के स्टैंड्स के छोटा स्टैंड है। ऑब्वियसली आपने बहुत से स्टेडियम्स में नोटिस किया होगा, इंटरनेशनली भी आप देखें तो जो सामने का स्टैंड होता है वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन या ब्लैक पर्दे अक्सर बिछाए होते हैं ताकि बॉल क्लियर नज़र आए और जो प्लेयर खेल रहा हो, जो बैट्समैन है, उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो इसलिए सामने का स्टैंड जो है वो इस तरह एम्प्टी रखा जाता है। नेशनल साइड पे भी आप देख लें, नेशनल स्टेडियम कराची, इस तरह से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, वहाँ पे भी सामने के पोर्शन को ब्लैक रखा जाता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब प्लेयर खेल रहा होता है तो सामने से कोई गुजरता है वो बॉलर को रोक लेता है, या कोई सामने मूव कर रहा हो या कोई रंगीन चीज़ पड़ी हो कलरफुल, तो भी बैट्समैन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो बॉलर को रोकता है और सामने इशारा करके कहता है कि भाई सामने से हट जाए। सो ये सामने के स्टैंड में सिर्फ चेयर्स अलाइनमेंट के लिए रखी गई हैं, अलाइनमेंट वगैरह चल रही है, बाकी कलर का भी डिसाइड होना है। वो टाइम के साथ साथ मैं अपडेट कर दूंगा कि सामने के पोर्शन को किस तरह से रखा जाएगा और साथ ही किस तरह से सामने के पोर्शन में कैमरा स्टैंड आएगा। बाकी मैंने कभी ऐसे स्टेडियम में नहीं देखा कि बैट्समैन के जो सामने वाला स्टैंड होता है उसके नीचे वाले स्टैंड में लोग बैठे हों। हाँ, मुल्तान साइड, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ऊपर वाले स्टैंड में लोग बैठते हैं। ऐसे एक दो और भी स्टेडियम है जिसके ऊपर वाली टियर में लोग बैठते हैं, लेकिन नीचे को ब्लैक रखा जाता है। सो सामने का जो स्टैंड है उसमें अभी ये जस्ट सिर्फ अलाइनमेंट हुई है, चेयर्स लाई गई हैं, रखी गई हैं, अभी प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन होनी है। बाकी आप भी अपनी राय शेयर कीजिएगा। ऑब्वियसली बहुत से लोग मुझसे भी बेहतर जानते हैं, वो क्रिकेटर्स हैं, खेल चुके हैं, कि सामने के पोर्शन को किस तरह से ब्लैक रखा जाता है या एम्प्टी क्यों रखा जाता है। अपनी राय शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ये ओवरऑल आउटफील्ड जितनी भी गीली है ये सारी 80% ग्रास प्लांटेशन कवर हो चुकी है और जो थोड़ी सी खुश्क है, ड्राई है, वो 20% आप काउंट कर सकते हैं। साथ ही आपको जो पवेलियन है और साथ ही मीडिया बॉक्स, उसका भी एक क्लोज लुक दिखा देते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप इनसाइड अपडेट्स नहीं शेयर कर रहे, सो इनसाइड भी इसकी वीडियो आ जाएगी, अंदर काम हुआ है वो मैं आपको अपडेट करूँगा जल्दी वीडियो में। साथ ही हॉस्टल साइड की भी हम टाइम टू टाइम शेयर करते हैं। यहाँ पे एक अपडेट ऐड कर देता हूँ, जो पवेलियन के सामने आपको नीचे एरिया दिख रहा है जहाँ पे बाउंड्री ग्रिल आती है उसको भी मज़ीद बना दिया गया है। पवेलियन के सामने भी सारा कवर हो गया है, कंक्रीट डल गई है अंडरग्राउंड सारा। पवेलियन के सामने जिस तरह से ग्रिल आती है उसको उसके लिए नीचे बेस डाल दिए। साथ साथ ये लेज़र लेवलिंग भी चल रही है, जो मैंने कहा आपको दिखा दूंगा एक शॉट में। सो ये लेज़र लेवलिंग इस तरह से की जाती है, जो एरिया फाइनल हो जाता है उसके बाद फिर लेवल करके इस पे ग्रास लगा दिया जाता है। सो अब आप फाइनल आउटपुट में नोटिस करें तो पूरी आउटफील्ड आपको फाइनल एक लेवल में दिख रही होगी। मज़ीद भी अभी इस पे ग्रास घना घना फैल जाएगा तो और भी इसका लुक अच्छा हो जाएगा। साथ ही पिचेस का भी आप क्लोज लुक देख लें, इसमें सिर्फ अब इसके ऊपर क्ले डलनी है, बाकी तो ये रेडी है। नीचे इसकी जिस तरह से एक्सक्यूवेशन की गई, जिस तरह से पिचेस बनाएगी, वो सारा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही गाइड कर दिया था। सो होपफुली इस बार बहुत सी चीज़ें डिटेल में कवर हो गई होंगी। पूरी आउटफील्ड का मैंने A to Z आपको सारा क्लोज लुक में, इवन जो जहाँ जहाँ ग्रास लगा वो भी आपको दिखा
दिखाया। बाकी बस ये ग्रास की वजह से थोड़ा एहतियात कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आउटफील्ड को एक लेवल में जल्दी यहाँ पे ग्रास लगा दिया जाए, फिर बाकी का काम करना उस साइड फिर तेज़ी से फोकस कर लिया जाएगा चेयर्स रूफ वगैरह पे। और अगर वीडियो में कुछ चीज़ें बताते हुए या अपडेट शेयर करते हुए गलत हो जाता हूँ तो कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, वो आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लिया करें या आप खुद नोटिस कर लिया करें। ऑब्वियसली मैं भी कोई आसमान से नहीं उतरा इंसान हूँ। खैर उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।